हे गाइस, दिस इज गुरजाप एंड हम कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर ऑफ 3D ज्योमेट्री। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वी हैव टू वेरीफाई दैट दिस 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, हमारे पास 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, हमें प्रूव करना है कि क्या है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है, उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, थर्ड साइड इक्वल नहीं होती। ओके, कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच के आपस के डिस्टेंस निकालेंगे एंड लेट्स सी इफ इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। तो लेट्स से इट इज पॉइंट P, this is point Q and this is point R. Firstly, we'll find the distance between PQ. So PQ is equal to अंडर द रूट, यहाँ पे Q बाद में आ रहा है तो x2 क्या आ जाएगा 1, y2 क्या आ जाएगा 6 एंड z2 क्या आ जाएगा -6. Similarly, x1 is 0, y1 is 7 and z1 is -10. Okay, so x2 minus x1 implies 1 minus 0 square plus y2 minus y1 that is 6 minus 7 square plus z2 हमारे पास -6 और z1 हमारे पास -10. So we get -6 minus of -10 square which is equal to under the root 1 minus 0 is equal to 1, 6 minus 7 is equal to -1. So 1 square plus -1 square plus यहाँ पे आ जाएगा -6 plus 10 we get 4 square. तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 plus 1 plus 4 square is equal to 16 which is equal to under the root 18. ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q. तो ट्राइंगल की फर्स्ट साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास अंडर द रूट 18. नाउ फॉर सेकंड साइड विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R यूजिंग द सेम फॉर्मूला. QR इज इक्वल टू अंडर द रूट, सो यहाँ पे x2 इज इक्वल टू 4, x1 इज इक्वल टू 1. सो 4 minus 1 square plus 9 minus 6 square plus -6 minus of -6 square which is equal to under the root 4 minus 1 is equal to 3, 3 square is equal to 9 plus 9 minus 6 is equal to 3, 3 square is again equal to 9 plus -6 ब्रैकेट ओपन किया, क्या हो जाएगा +6. तो -6 प्लस इज इक्वल टू 0, यहाँ आ जाएगा 0. ये भी क्या हो गया अंडर द रूट 18. तो दो साइड्स की वैल्यू क्या आ जा रही है, इक्वल आ जा रही है. अब हमें थर्ड साइड निकालनी है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन आर एंड पी. पी आर की वैल्यू निकालेंगे, अगर वो इस वैल्यू के इक्वल हो गई तो इट इज नॉट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर इक्वल नहीं हुई तो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब निकालेंगे हम वैल्यू ऑफ पी आर. ओके, सो पी आर इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 इज 4, x1 इज 0, तो 4 minus 0 square plus y2 is 9, y1 is 7, 9 minus 7 square plus z2 is -6 and z1 is -10. So -6 minus of -10 square. तो इस केस में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 minus 0 is equal to 4 plus 4 square plus 9 minus 7 is equal to 2, 2 square plus -6 minus of -10 implies -6 plus 10. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर अंडर द रूट. सो वी गेट 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 स्क्वायर अगेन 16 अंडर द रूट. सो वी गेट 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32 प्लस 4 अंडर द रूट विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 36, जो कि किसका स्क्वायर होता है 6 का. सो हमारे पास दो साइड्स की वैल्यू आ रही है 18 अंडर रूट 18 के इक्वल और थर्ड साइड की वैल्यू आ रही है 6 के इक्वल. सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. नाउ इन दिस एग्जांपल वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी. हमें दो पॉइंट दे रखे हैं ए बी, हमें एक और पॉइंट की इक्वेशन निकालनी है. ओके, सेट ऑफ पॉइंट्स की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो. इक्विडिस्टेंस मतलब अगर हम सपोज करें उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है, वो पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई एंड जेड. ओके, तो इक्विडिस्टेंस का मतलब हुआ कि पी ए शुड बी इक्वल टू पी बी के इक्वल. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए इज इक्वल टू पी बी. इट इज गिवन दैट पी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, सो वी यूज दिस फॉर्मूला. सबसे पहले पी ए की वैल्यू निकालते हैं. पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2 -1. सो वी गेट एक्स -1 होल स्क्वायर प्लस वाई -2 होल स्क्वायर प्लस जेड -3 होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू अंडर द रूट x -3 होल स्क्वायर पी बी के केस में प्लस y -2 होल स्क्वायर
plus z minus of minus 1 whole square. So under root से under root cancel, we get x minus 1 whole square, open करा, we get x square plus 1 minus 2x plus y square इसका whole square plus 4 minus 2 to the 4 y plus z square plus 9 minus 6 z is equal to x minus 3 का whole square is x square plus 9 minus 6x plus y minus 2 का whole square y square plus 4 minus 4y और z माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो z प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस z स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z. ओके, अब यहाँ पे x स्क्वायर इस तरफ भी है, उस तरफ भी है, y स्क्वायर भी है, z स्क्वायर भी है, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल. अब बाकी अगर आपको कोई और कॉमन टर्म दिख रही है आप उसको भी कैंसिल कर सकते हैं, जैसे -4 है यहाँ पे भी है, -4y वहाँ पे भी है, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, +4 यहाँ पे भी है, +4 वहाँ पे भी है, एक दूसरे से कैंसिल हो गए. और टर्म्स क्या है हमारे पास, वी हैव, बाकी की टर्म एक दूसरे से डिफरेंट है तो इनको इकट्ठा एक तरफ लिख देते हैं. इस तरह बचे हमारे पास -2x -6z प्लस 9 और +1, 9 + 1 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में वी हैव 6x -6x प्लस 2z और कॉन्स्टेंट्स में हमारे पास है 9 और 1, 9 + 1 इज इक्वल टू 10 प्लस 10, तो यहाँ पे भी +10, यहाँ पे भी +10, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल. सो इन दिस केस 6x को यहाँ ले आओ, वी गेट -2x प्लस 6x इज इक्वल टू 2z प्लस 6z, तो 6x से 2x कैंसिल हुआ, वी गेट 4x इज इक्वल टू 6z से 2z प्लस हुआ, वी गेट 8z, 4 वहाँ से डिवाइड हो जाएगा, वी गेट x इज इक्वल टू 2z which is the required equation of set of points which is equidistant from A and B. So our next topic is section formula. Suppose we have a line PQ, P having coordinates x1, y1 and z1 and Q having coordinates x2, y2 and z2. So suppose there is a point on this line PQ, say point R. अगर ये R इस लाइन PQ को दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, PR एंड RQ में, इन रेशो M एंड N रेशो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला सेज दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट R को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, x, इट्स कोऑर्डिनेट्स आर x, y एंड z. ओके, अगर हमें R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फॉर्मूला इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ R इंटरनली आर गिवन एज, x का कोऑर्डिनेट होगा m x2 प्लस n x1 ओवर m प्लस n, y का कोऑर्डिनेट होगा m y2 प्लस n y1 ओवर m प्लस n, एंड सिमिलरली z का कोऑर्डिनेट विल बी m z2 प्लस n z1 ओवर m प्लस n. ओके, ये आ गया इंटरनली. Similarly, अगर we have to find the coordinates of R if R divides PQ in two sections externally, तो उसका फॉर्मूला होता है, एक्सटर्नली का फॉर्मूला होता है जहाँ जहाँ पॉजिटिव साइन है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे हम नेगेटिव साइन, तो इट्स फॉर्मूला बिकम्स x का कोऑर्डिनेट विल बी गिवन एज m x2 माइनस n x1 ओवर m माइनस n, एंड y का कोऑर्डिनेट विल बी m y2 माइनस n y1 over m minus n, and z coordinate is m z2 minus n z1 over m plus n. Okay, this is how we find coordinates of any point which divides a line into two sections. But ये m और n इस केस में क्या है, m is not equal to n. ओके, ये इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, m रेशियो n में, बट इन केस इफ m इज इक्वल टू n विच मीन्स कि r क्या हो जाएगा इस लाइन का मिड पॉइंट, तो उस केस में r के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो इफ r इज मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन PQ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स विल बी गिवन एज x2 प्लस x1 ओवर 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन 2 and z2 plus z1 upon 2.
now we know how to find the coordinates of any point R which divides any line in two sections using section formula. Let's look at some examples. Now in this example we have to find the coordinates of point which divides this line segment in the ratio 2:3 internally. Okay, हमें यहाँ पे m की वैल्यू दे रखी है, m is equal to 2, n is equal to 3 और लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स की हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं. सो लेट्स से इट इज पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2, 3 एंड 5 एंड Q जिसके कोऑर्डिनेट है 1, -4, 6. तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? लेट -2 इज x1, 3 इज y1 एंड दिस इज z1, दिस इज x2, y2 एंड z2. नाउ विल यूज द सेक्शन फॉर्मूला if we have to find the coordinates of the point internally. Okay, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज m x2 plus n x1 upon m plus n. Second coordinate is m y2 plus n y1 over m plus n, and third coordinate will be m z2 plus n z1 over m plus n. हमें x1 x2 y1 y2 z1 z2 और m and n की वैल्यू पता है. इनको पुट करते हैं, we get m is equal to 2, x2 is equal to 1. So 2 into 1 plus n is equal to 3 and x1 is -2 upon 2 plus 3 is equal to 5 plus 2 into y2 is equal to -4 plus n is equal to 3. So 3 into y1 is 3 upon 2 plus 3 is equal to 5, and third coordinate is 2 into z2 is equal to 6. So 2 into 6 plus 3 into z1 is equal to 5 upon m plus n is equal to 5. तो इनको सॉल्व करते हैं, we get 2 into 1 is equal to 2 plus 3 into 2 -6. So we get 2 minus 6 upon 5 कॉमा यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगेगा. सेकेंड इज 2 into 4 -4 is equal to -8 plus 3 into 3 9 upon 5. Third coordinate is 2 into 6 12 plus 5 3 is 15 upon 5. अब इनको सॉर्ट किया, we get 2 minus 6 is equal to -4. तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज हमारे पास आ जाएगा 2 minus 6 is -4 upon 5. Second coordinate is -8 plus 9 is equal to 1, 1 upon 5. And third is 12 plus 15 is equal to 27 upon 5. These are the coordinates of the point that divide this line segment into ratio 2:3. In this example, we are given that P, Q and R, 3 points are collinear and we have to find the ratio in which Q divides PR. Okay, so suppose that Q के points क्या हमारे पास 5, 4 and -6 divides the line segment joining the points P, 2, 3, 2, -4 and R 9, 8 and -10 in parts. कितने रेशियो में डिवाइड करते हैं हमें सपोज करना है. सपोज इट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P and R in ratio K:1. Okay, so by section formula we can write 5, 4 -6 is equal to m की जगह क्या हो जाएगा K, n की जगह क्या हो जाएगा 1 और PR के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारे पास x1 x2 y1 y2 एंड z1 z2. तो वी गेट K into 3 plus 1 into 9 upon K plus 1. y के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास K into 2 plus K into 1 into 8 upon K plus 1, and third will be K into -4 plus 1 into -10 upon K plus 1. So अब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए. ओके, अब अगर हम किसी भी एक कोऑर्डिनेट को इसके साथ कंपेयर कराएं तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ K. सो कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ X वी गेट 3K plus 9 upon K plus 1 is equal to 5 implies 3K plus 9 is equal to 5K plus 5. So 5K को वहाँ ले जाओ, we get -2K is equal to -4, minus से minus cancel, we get K is equal to 2. So this is the value of K. Using it here we get the ratio becomes 2:1. तो ये जो point Q है
ये लाइन सेगमेंट ऑफ टी आर को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में. So in this example, we have to find the ratio in which YZ plane divides the line segment formed by joining these two points, जिनके coordinates हमारे पास -2, 4, 7 and 3, -5, 8. So suppose YZ plane divides this line segment formed by joining these two points in the ratio k:1 के ratio में divide कर रहा है, suppose. Okay, so in this case here we have x1, y1, z1, this is x2, y2, z2. So using the section formula we can write, हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, k इंटू x2 क्या है हमारे पास 3 प्लस 1 इंटू -2 इम्प्लाइज -2 अपॉन k प्लस 1 कॉमा y के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हमारे पास k इंटू -5 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन k प्लस 1 और z के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास k इंटू 8 प्लस 1 इंटू 7 ओवर k प्लस 1. बट सिंस जो हमारे पास जो YZ प्लेन है वो डिवाइड कर रहा है, तो YZ प्लेन में x का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0. तो वील गेट 0 y एंड z. यहाँ आएंगे हमारे पास कोऑर्डिनेट. कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x वी कैन राइट 0 इज इक्वल टू 3k -2 अपॉन k प्लस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई we get 3k -2 is equal to 0 implies 3k is equal to 2 और k is equal to 2 upon 3. So यहाँ पे पुट कर दी k की वैल्यू, we can write 2 upon 3 is equal to 1 or 2 is to 3. So the ratio in which the YZ plane divides the line segment formed by joining these two points is equal to 2 is to 3. And hence the result. So in this example we have to find the coordinates of points which trisect the line segment PQ in 3 equal parts. तो trisect का मतलब क्या हुआ, ये दो points P और Q को 3 equal parts में divide कर रहे हैं. So इनके रेशियो क्या आ जाएंगे, अगर हमें A के points निकालने हैं तो ये इस line segment को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2 में. ओके, तो A के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकाल सकते हैं, we'll use section formula as coordinates of A is equal to, यहाँ पे हमारे पास के m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2. सो विल राइट 1 इंटू x2 हमारे पास 10 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2. y के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 1 इंटू -16 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 और z के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -6 अपॉन 1 प्लस 2. तो इन दिस केस x के कोऑर्डिनेट बन जाएगा हमारे पास 10 प्लस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3 और y के कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास -16 प्लस 4 अपॉन 3 और z के केस में आ गया हमारे पास 6 प्लस -6 इंटू 2 12. तो हमारे पास आएगा 6 -12 अपॉन 3. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 18. वी गेट 18 अपॉन 3. सेकेंड इज -12 upon 3 and third is -6 upon 3. 3 6 are 18, 3 4 are 12, so 3 minus 4 are -12 and 3 into 2 6. तो हमारे पास coordinates of point A are 6, -4 and -2. अब सिमिलरली हम फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B. अब जैसे पॉइंट A PQ को डिवाइड कर रहा था किस रेशो में, 1 रेशो, यहाँ पे भी 2 इक्वल पार्ट थे 1:2 में, वैसे B डिवाइड करेगा 1 रेशो, यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स 2:1 में. तो यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू क्या जाएगी 2 और n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 और x1 x2 y1 y2 z2 z1 z2 remains the same. So the coordinates of point B are equal to 2 into 10 plus 1 into 4 over 2 plus 1. Coordinates of y will be 2 into -16 plus 1 into 2 upon 2 plus 1, and for z we have 2 into 6 plus 1 into -6 upon 2 plus 1. So x coordinate is 2 into 10 20 plus 4 upon 3. इस केस में we have -32 plus 2 upon 3, and here we have 12 minus 6 upon 3, which becomes 24 upon 3 minus 30 upon 3 and 6 upon 3. So the coordinates of point P becomes
3 8s are 28, 3 10s are 30, but minus 10 आएगा यहाँ पे क्योंकि minus 30 था, and 3 2s are 6. So 8, minus 10 and 2 are the coordinates of point B and has the result. So guys, this was it for today. Next time we'll begin with a new topic. Till then, keep practicing.